Hello dear students. In the last video we have studied about the topic voice, in which we studied about the present tense. Now I am taking past tense. Firstly, you have to clear that what are tenses and what are the types of tenses. And in the last video I have discussed about the tenses also. Now I am taking past tense. There are 4 types of past tense. First one, simple past. Second, past continuous. Third, past perfect. And the last, past perfect continuous tense. सिंपल पास्ट की देखो पहचान क्या होती है, जिसमें क्या पाया जाता है, था, थे और थी. अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट. As in the last video I have discussed about the voice, that is there is interchange in the passive voice. To make into passive voice there is interchange of subject object, and the verb will always be the third form of the verb, and some helping verb will be the change. So active voice and in the passive voice. In the active voice there is a subject, and subject will be converted into object, and object will be converted into subject. Helping verb, that is was or were. We always use was with the singular and were with the plural. See the example here. She helped the poor. मैंने क्या बोला, इसकी पहचान क्या होती है, था, थे, थी एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड फॉर्म हमें यहाँ से पता लग गया. तो ये कौन सा टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट. एंड इन द सिंपल पास्ट देयर इज़ द रूल. रूल क्या हुआ इसका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, द पुअर. द पुअर एंड विद द हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर. द पुअर यानी सिंगल की बात हो रही है, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड. बाय वी ऑलवेज यूज द बाय, एंड शी विल बी कन्वर्टेड इनटू हर, as I already discussed about the pronouns also. See the negative sentence. The rule of negative sentence in the in the active voice, that is subject plus did plus not plus first form of the verb plus your object. Again the passive voice rule, subject will be object, object will be subject, with the helping verb was, were plus not plus third form of the verb plus by. See the example. Rohan did not write a story. A story, that is your object, object will be converted into subject. A story was. अब यहाँ पे was क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर a story यानी एक स्टोरी की बात हो रही है, इसलिए हमने किसका यूज़ करा, was. Not, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब क्या है इसमें, राइट. राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन. बाय रोहन. रोहन इज द सब्जेक्ट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट. नाउ द थर्ड सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. द रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, दैट इज डिड, subject, first form of the verb plus object plus question mark. In the passive voice there is the rule, that is was, were, object, third form of the verb by plus subject plus question mark. First example, did he respect his elders. अभी मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, was या फिर were. अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, did. ऑब्जेक्ट क्या है, हिज एल्डर्स. हिज एल्डर विल बी द सब्जेक्ट, एंड सब जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. तो हिज एल्डर्स की बात हो रही है, एल्डर्स से पता लग रहा है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ किसका यूज़ करा, वर. हिज एल्डर्स. रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड बाय. ही का क्या हो जाएगा, हिम. नाउ नेक्स्ट, हु टॉट यू इंग्लिश. जितने भी मैंने आपको बताया था हु वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑलवेज बाय हुम. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है. अब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है. यू क्या
यू क्या है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, वर. यू टॉट इंग्लिश देन क्वेश्चन मार्क. देखो बेटा, जितनी भी WH फैमिली होती है, WH फैमिली मतलब हु, हाउ, वेयर, वाई, व्हेन एंड विच ऑल्सो. WH फैमिली के साथ जो हमारा WH होता है, यानी हु है या हाउ है, वेयर है, व्हेन है, जो भी है मतलब एट्सेट्रा, उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो एज इट इज़ रहता है. इसमें क्या किया था हमने, ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज किया था. इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ डिड यू क्रॉस द रोड, कि तुम रोड कैसे क्रॉस करोगे. तो हाउ एज इट इज़, वॉज क्यों आया, क्योंकि द रोड क्या बनने वाला है, अब सब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कंसिडर करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ करा, वॉज का यूज़ करा. सिंगल की बात हो रही है. क्रॉस क्या है यहाँ पे, वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय प्लस यू. नाउ नेक्स्ट, वेयर डिड दे सी यू, वेयर एज इट इज़, यू का क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, दैट इज़ वर. यू, सी की थर्ड फॉर्म सीन, बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम, देन क्वेश्चन मार्क. वाई डिड यू बीट मी, वाई एज इट इज़, देन वॉज क्यों आया यहाँ पे, हिम, यानी सिंगल की बात हो रही है. वॉज ही बीटन बाय यू, बीटन दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हेन डिड यू रिसीव माई लेटर, when as it is, my letter, that is singular, and we use with the was, my letter, receive, third form of the verb, then by, then you is the object, then question mark. Clear? Now next, that is past continuous tense. Affirmative sentence, पहचान देखो क्या होती है, रहा था, रहे थे एंड रही थी, यही पहचान होती है इसकी. अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल फर्स्ट, एक्टिव वॉइस, रूल सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट. इन द ऑल टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट, either it is a past, either it is a future. In the continuous tense, we always use first form of the verb plus ing, but only in the active voice, not in the passive voice. हम वॉइस में क्या चेंज करते हैं, एक्टिव टू पैसिव. अब पैसिव वॉइस को बनाने के लिए मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. तो ऑब्जेक्ट और जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है इसमें, वॉज और वर. वॉज अभी बताया था, वॉज विद द सिंगुलर एंड वर विद द प्लूरल, प्लस हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे, दैट इज़ बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और बाय है हम वॉइस में ऑलवेज यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल हेयर, द बॉयज़ वर रनिंग अ रेस, अ रेस सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का. यहाँ पे इसलिए हमने क्या यूज़ करा, वॉज का यूज़ करा. इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि क्वेश्चन में तो वर था, एज इट इज़ वर नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखो बेटा, वॉज हो गया प्लस क्या आ गया इसके साथ, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, run, ran, run, that is run is the third form of the verb, then by the boys. Next example, we were watching the match, हम क्या कर रहे थे, मैच देख रहे थे. the match, again object will be the subject, was being watched by us, we का क्या हो जाएगा, us. Negative sentence will be the same, that is not का यूज़ किया, बाकी आपका एज इट इज़ सेम रहा, जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया था, बस नॉट का यूज़ करा. सीधे एग्जाम्पल, गीता वॉज नॉट मेकिंग अ कार्ड, गीता क्या नहीं कर रही थी, कार्ड नहीं बना रही थी. अ कार्ड वॉज नॉट बीइंग मेड बाय गीता. दे वर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, वह क्या नहीं कर रहे थे, सच नहीं बोल रहे थे. तो द ट्रुथ वॉज नॉट बीइंग स्पोकन बाय
देम, दे का क्या हो गया देम. सीधा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एक्टिव वॉइस, helping verb will be the was, were plus subject, first form of the verb, ing plus object plus question mark. In the passive voice, we have to change. The helping verb will be the same, that is was, were plus your object plus third form of the verb plus being plus being plus third form of the verb plus by plus subject plus question mark. Now the example. वेयर द बॉयज़ मेकिंग अ नॉइस, कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहाँ पर जो बॉयज़ थे वो शोर मचा रहे थे. अब अ नॉइस हमारा क्या बनने वाला है, एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा. तो हमने क्या बोला था कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, अ नॉइस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ वॉज. क्वेश्चन में वर था, अब यहाँ पर आंसर में क्या हो गया, वॉज हो गया. अब वॉज क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये आपको क्लियर होना चाहिए. देन बीइंग, मेकिंग, मेक प्लस ing है. थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, मेड बाय द बॉयज, देन क्वेश्चन मार्क. वॉज ही ड्राइविंग अ कार, वॉज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय हिम, देन क्वेश्चन मार्क. नाउ सी द पास्ट परफेक्ट टेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज रूल देखो, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आपको याद रखना है परफेक्ट टेंस हो जिसकी पहचान देखो क्या होती है. सबसे पहले इसकी पहचान देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुका है, चुका था, चुकी थी एंड चुके थे. यही होती है इसकी पहचान. और परफेक्ट टेंस, either it is a present, either it is a past or future, we always use third form of the verb. But in the passive voice you have to change only subject or object, that is subject will be the object and object will be the subject. had plus यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, been, third form of the verb plus by plus subject. See the example here, they had played cricket, वे क्रिकेट खेल चुके थे. क्रिकेट विल बी द सब्जेक्ट, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम, दे का क्या हो जाएगा देम. वी हैड बिल्ड द हाउस, हमने क्या किया था, एक घर बनाया, हम एक घर बना चुके थे. तो क्या हो जाएगा इसका, द हाउस हैड बीन बिल्ट बाय अस, वी का क्या हो जाएगा अस. नाउ सी द नेगेटिव सेंटेंसेस. रूल देखो क्या होता है, रूल में क्या आएगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा. ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे टेंसेस में हम ले चुके हैं. सिर्फ क्या यूज़ होता है इसमें, नॉट का यूज़ होता है, बाकी सब क्या रहता है, सेम रहता है, जैसे कि लास्ट टेंस में हमने किया था. ही हैड नॉट ओपन द बॉक्स, क्या मतलब हुआ इसका, कि उसने बॉक्स ओपन नहीं किया. तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स हैड नॉट बीन ओपन बाय हिम. सीमा हैड नॉट अटेंड इन द क्लास, द क्लास हैड नॉट बीन अटेंडेड बाय सीमा. ये सारे रूल्स हैं, सबके सेम रहते हैं, बस हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस. तो आपको टेंस क्लियर होंगे तभी आप इन सबको चेंज कर पाओगे और आपको रूल्स याद हो पाएंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हैड विल बी द सेम, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट. क्या ऐड हो गया, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हैड द टीचर टॉट द लेसन, पूछा जा रहा है, हैड एज इट इज, द लेसन ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया, बीन टॉट बाय द टीचर. वाई हैड यू पैक्ड योर लगेज, वाई एज इट इज, बिकॉज WH फैमिली, वाई विल बी द सेम, वाई हैड यू लगेज बीन पैक्ड बाय यू, why had your luggage. Clear? And the past perfect continuous tense, there will be no change in the passive form. Now see the future tense also here. Simple future की बात करते हैं, जिसमें कि पहचान क्या बोली जाती है कि ऐसा काम होगा, for the future sake,
कि अभी हुआ नहीं है। प्रेजेंट में हम क्या कहते हैं कि वो काम अभी भी प्रेजेंटली बात हो रही है, जैसे कि करता है। और पास्ट में हम था की बात करते हैं कि वह काम हो रहा था या हो चुका था। वो टेंसेस के अकॉर्डिंग जो उसका सेंटेंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फ्यूचर में क्या बात करते हैं कि ऐसा काम होएगा, जैसे कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, अब लॉकडाउन है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्कूल ओपन होएंगे, तो ये होएंगे क्या है, दैट इज़ द फ्यूचर टेंस, अभी हुए नहीं है। तो फ्यूचर टेंस आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखो क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय। और इसके साथ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो इसमें विल और शेल यूज़ हो रहा है वो हम किसके साथ यूज़ करेंगे, मतलब कि विल किसके साथ यूज़ होता है और शेल किसके साथ यूज़ होता है। देखो बेटा, शेल हमेशा आई एंड वी के साथ यूज़ होता है, एंड विल जितने भी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस। आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। आइदर इट इज़ अ सब्जेक्ट, आइदर इट इज़ अ नाउन, तो उनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम है, किसी का नेम है श्याम, तो इनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। सीधे एग्जाम्पल है, शी विल कंप्लीट इट। इसका क्या मतलब है कि वह उसको कंप्लीट करेगी, उसने कंप्लीट करा नहीं है, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। इट, अभी मैंने बताया कि इट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। अब रूल देखो, रूल में कि हमने क्या यूज़ करना है, बी। कंप्लीट क्या है, इसमें वर्ब है, वो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, दैट इज़ कंप्लीटेड बाय। शी का क्या हो जाएगा, हर। ये प्रोनाउंस हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनको हम चेंज करते हैं। वी शेल गो टू स्कूल, मैंने अभी बताया था कि आपको वी के साथ हमेशा शेल का यूज़ करना होता है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, हम स्कूल जाएंगे, तो स्कूल विल बी गोन बाय अस। नेगेटिव में इस समय क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉट यूज़ हो जाएगा, बाकी आपका सेम एज इट इज़ रहेगा जैसे कि अफर्मेटिव में डिस्कस किया। एक बार एग्जांपल देख लो, ही विल नॉट टीच मी, क्या हो जाएगा, मी का क्या हो गया, आई शेल नॉट बी टॉट बाय हिम। हमने सिर्फ क्या यूज़ करा, नॉट का यूज़ करा, बाकी हमारा अफर्मेटिव की तरह इसमें नेगेटिव का यूज़ करते हैं। दे विल नॉट बीट मी, आई शेल नॉट बी बीटन बाय देम, ये सेम रहेगा आपका। Now see the interrogative sentence. Will shall subject plus first form of the verb plus object plus your question mark. Will shall अभी बताया मैंने क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हर फ्यूचर टेंस में यूज़ करे जाते हैं। जितने भी मतलब फ्यूचर टेंस के पार्ट हैं उनमें हम सब में यूज़ करते हैं। और क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट प्लस बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। शेल वी कंसल्ट द डॉक्टर, कि क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसका यही मतलब है। तो शेल एज इट इज़, द डॉक्टर बी कंसल्टेड बाय अस। हु विल प्रिपेयर टी, कि टी यानी चाय कौन बनाएगा, हु के साथ हमेशा बाय हुम का यूज़ होता है। विल टी बी प्रिपेयर्ड। व्हेन विल यू रिसीव माई लेटर, व्हेन विल माई लेटर बी रिसीव्ड बाय यू। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, no passive formation is allowed in the future continuous tense, that is no change। future continuous tense में कोई भी change नहीं करते। now see the future perfect tense। rule देखो क्या होता है, affirmative और passive voice का, subject will shall plus have plus third form of the verb plus object। subject object and object will be the subject। helping verb same, that is will shall, इसके साथ क्या add on हो गया, have plus been plus third form of the verb plus by plus object। My father will have posted the letter, the letter will have been posted by my father। I shall have won prizes, prizes will have been won by me। बेटा देखो इस सेंटेंस में आई के साथ शेल का यूज़ करा है, तो शेल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। आपको किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल नॉट शेल।
क्योंकि शेल सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है, रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेम बताया मैंने कि हम क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी सारा सेम अफर्मेटिव की तरह प्रोसीजर रहेगा। एग्जाम्पल देखो, आई शेल नॉट हैव पेड माई फीस, कि मैंने अपनी फ़ीस पे नहीं करी होगी। तो माई फीस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया, शेल था क्वेश्चन मार्क में, विल नॉट का यूज़ किया है, बाकी हमारा सेम एज इट इज़ इसी की तरह, हैव बीन पेड बाय मी। राम विल नॉट हैव क्लीन द रूम, कि राम ने रूम क्लीन नहीं करा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन बाय राम। नाउ सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव दैट इज विल, शेल। एक्टिव वॉइस में हम क्या रूल पढ़ेंगे, विल शेल, सब्जेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल शेल एज इट इज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी द सब्जेक्ट। हमने साथ में क्या यूज़ करा, हैव का, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, सब्जेक्ट। विल ही हैव बॉट दिस बुक, विल एज इट इज, दिस बुक विल बी हेयर, हैव बीन बॉट बाय हिम, ही का क्या हो गया, हिम। विल शी हैव डन हर पेपर्स विल्स, क्या उसने अपने पेपर, जो एग्जामिनेशन वाले पेपर हैं उसने सही करे होंगे, तो विल एज इट इज़, हर पेपर्स हैव बीन डन वेल बाय हर। अब बेटा देखो, ये तो हमने जो रूल्स पढ़े थे ये सारे टेंसेस के रूल पढ़े थे, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब कुछ वर्ब्स होती हैं या जिनको हम मॉडल्स कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल्स। मॉडल्स वो होते हैं जैसे कि शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट। ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप हमेशा कोई भी सेंटेंस देखना उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। एक एग्जांपल देखो, उसके थ्रू समझना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस दे रखी है और उसमें किसी भी इनमें से मॉडल का यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हमें क्या रूल अप्लाई करना है। शी मस्ट पे द मनी, कि उसको अपनी मनी जो है वो पे करनी चाहिए। इसमें आप क्या यूज़ करते हो, बी। यहाँ एक बार रूल लिख देती हूँ मैं आपके लिए, बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय। बाकी जो आपका सेम प्रोसीजर रहेगा, बस हमने इसमें क्या ऐड करा, बी। और जितनी भी मॉडल वर्ब हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा यहाँ जो मॉडल वर्ब है वो एज इट इज़ रहती है, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय। बाकी सब सेम प्रोसीजर है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसका मीनिंग अभी बताया था मैंने, देखो, शी मस्ट पे द मनी, द मनी क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया। मस्ट एज इट इज़, मस्ट क्या है, एक मॉडल वर्ब है। बी उसके बाद बी लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड। बाय लगाना है उसके बाद, यहाँ से रूल का देखो, शी के बाद क्या हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर, जो हमारा प्रोनाउन है। जितने भी मॉडल्स हैं ऐसे सॉल्व होते हैं। एक बार एक और एग्जांपल देखो, दे कुड विन द मैच। द मैच ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। मॉडल वर्ब अभी बताया, कुड है जो सेम एज इट इज़ रहेगी। बी आ जाएगा उसके बाद, थर्ड फॉर्म, विन, वॉन, वॉन, दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। यू मे टेक इट बैक, इट बैक मे बी, इट मे बी टेकन बैक बाय यू।